के प्रति इतने ज्यादा आसक्त, जैसे राजा दशरथ का जो हाल गोस्वामी जी कह रहे हैं, तो इस तरह के आचरण परिवार के लिए जो कुछ भी, ये तो भगवान थे जो उनकी माया के वशीभूत होकर फिर दोबारा बस गया, लेकिन क्या घर दोबारा ऐसे बिगड़े हुए बसते हैं? ऐसे नहीं बस पाते हैं। क्यों? कि ये जो बिगाड़ खाते का सौदा है, ये आसक्ति जो सिर्फ आसक्ति है, जाती नहीं है जी। जब आ गई तो पैर जमा के बैठ गई, फिर नहीं जाती है जी। तो ये जो राजा की आसक्ति है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण बन रही है। और यहाँ जो है राजा ने बहुत तरह से उस आसक्ति में खूब विनय करी, पैर पकड़े, चाहे जो कुछ भी राजा ने करा, लेकिन पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया कि काय कर से दान कपट से आने ने कैद के जागत मनो मसान। बिल्कुल जैसे कि राजा स्मशान में आ गए हैं और उनका संस्कार होने वाला है, और सामने कह कहीं उनको जो है तिलांजलि देने के लिए बैठी हुई है। अब राजा क्या करे महाराज, जिसका जीवन अंत समय में आ जाए तो राम राम जपे। तो राजा भी यही कर रहे हैं। राम राम रट विकल बुआलू, जन बिनु पंख बिहग बेहालू। जैसे पंख काट दो किसी तो पक्षी के, तो वो बेहाल हो जाए, ऐसे राजा के पंख काट दिए गए। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी राजा की आसक्ति जा नहीं रही है। कैकेयी के प्रति चाहे जो कुछ भी कह दिया, लेकिन विवशता इस बात की है कि वो आसक्ति फिर भी नहीं जा रही है। तो लिहाजा क्या कह रहे हैं, हृदय मनावै राव मन माई, राम जय राम जय कहे जनी कोई। महाराज तुमने तो जो है हाँ कर दी, और अब राम जी को जाके कोई ये नहीं बतावे, भाई ये बात कैसे हो सकती है? व्यवहारिक जगत के हिसाब से देखें तो ये बात तो होगी नहीं। क्यों? कि क्या राजा ऐसा चाह रहे हैं कि भाई राम जी को राज्याभिषेक हो जाए हैं, और फिर जब की बात खुले? राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर मर्यादा को पूरी कर दी है, तो वो तो कभी ऐसा कर नहीं सकते। और उदय करो जन रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सूल हो। हे रघुकुल के गुरुजी महाराज, आप भी मेरी विनय सुन लो और सूर्य को उदय होने से रोक लो, क्योंकि न सूर्य उदय होगा और न ही जो है ये बात फैलेगी और न ही कुछ होगा। लेकिन इस बात के निराकरण के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। बातें तो दुनिया भर की हो रही हैं, लेकिन प्रयास कोई भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए भूप प्रीति के कई कठिनाई, कैकेयी की कठोरता और राजा की उसकी कठोरता के बावजूद भी उसके प्रति प्रीति, अवधि विधि रची बनाई। ऐसे बीच में फंस गए राजा कि न तो लड़ाई छोड़ते बने उन पे, और न जो है वचन छोड़ते बने। इस तरह से जो है, हालांकि इन सारी परिस्थितियों में एक बात जरूर है कि जीवन में राम जी को स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है, और बाकी संसार के सारे रिश्ते एक तरफ में। इसी चरित्र में जरा सा थोड़ा सा विचार करें तो जिस वक्त केवट के पास से विदा लेते हुए सुमंत जी ने राजा दशरथ की बात कही, तब सीता मैया ने एक ही बात कही, आरज सुत पद कमल बिनु, आरती बस सन्मुख भयऊ, और बिलक नमानवतात। आरज सुत पद कमल बिनु, बाद जहाँ लगी नाथ। जगत के सारे नाते झूठे हैं राम जी के बिना, मेरे सब नाते राम जी के संग हैं। और कैकेयी से वो कह रहे हैं कि तू मेरे को प्राणों को लेके रहेगी, लेकिन फिर भी कैकेयी। तो इस तरह से
एक बड़ी विपरीतता की स्थिति होती है कि जब राजा दशरथ के अवधपुरी कुल मन राहु वेद विदित तई दशरथ नाउ धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी और हृदय भगति मत सारंग पानी। इतने अलंकार राजा दशरथ के संग में लगाए गए। इतने अलंकार लगने के बावजूद भी एक दोष क्या के नहीं, एक और अलंकार लिया उनका कि कौशल्यादि नार प्रिय शुभ आचरण पुनीत, सब पुनीत है, आचरण शुभ है, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विदित। महाराज इतने सारे गुण जो है जब आपने शुरू में रघुकुल के गिना दिए और इतने गुणों को गिनाने के बाद अब आप लीला में ये कर रहे हो कि भूप प्रीत के कई कठिनाई वह अवध विधि रची बनाई। बिलपत न पई भयो बिनु सारा बीन वेनु संक धुनि द्वारा। अब ये तो रात बीत गई रोते पीटते कई को राजा दशरथ को, और सुबह होते ही भोर होते ही पहले टाइम में तो सुबह होते फू 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 की दुनिया बजने लगती थी, सुबह ही बैठने लगी। पर बात कुन गावई गायक, राजा के गुण गाए जा रहे हैं और सुनत दपई जन लाग। शायद राजा को तो ऐसा लग रहा है कि ये सब मुझे गाली दे रहे हैं। क्यों कि यहाँ तो वो तो उनके गुण गा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अगुणों की कोई शुमारी नहीं हो रही है और अगुणों की ऐसी हो रही है कि उस अगुण में सारा जो है ये परिवार एक ऐसी विषम परिस्थिति में पैदा होने के लिए। लेकिन चूंकि इसका इन्वॉल्वमेंट भगवान राम के समय और भगवान राम की ये लीला है, इसलिए इसको जीवन में स्वीकार कर सकते हैं। इसका अर्थ कदापि हम ये नहीं ले सकते कि राजा दशरथ ने जो कुछ करा वो हम भी अपने जीवन में कर लें, कि अपने मोड़ा मोड़ियों को सबको घर से भगा दें। हैं, हमारी बीवी कह रही है कि भैया सबको जो है भगा दो और हम तो दोनों ही रहेंगे ना, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये भगवान की लीला का पार्ट है, इसलिए जीवन में सुनना स्वीकार योग्य है कि इस समस्या का निदान इस तरह से नहीं, जैसे भगवान राम ने समस्या का निदान कराता है, तो पुत्र का ये फर्ज है कि जिस वक्त वो निकलने की कहें घर से तब उस फर्ज को पूरा करें। इस शिक्षा के लिए ये कथा हमें सुननी है। मंगल सकई सुहाई न कैसे और सहगामिनी विभूषण जैसे। बिल्कुल राजा को तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वागत स्त्री जो है पति के मरने पर विधवा होके और सती हो जाती है। द्वार वीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देख, जागे अजौन अवधपति कारण कवन विशेष। अब सब लोगों को तो ये था कि कल भगवान राम को राज्याभिषेक होगा, तैयारियां हो रही हैं, तो जो है ये यहाँ का तो माहौल ही कुछ विपरीत दिख रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है कि कोई मांगलिक उत्सव भी नहीं है। तब जो है उन्होंने सुमंत से कही और सुमंत जी गए हैं और सुमंत जी ने जाकर जो राजा को देखा सोई को समझ गए कि ये तो जो है पत्नी के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ खेल ऐसा हो गया है, और डर के मारे बेचारे पूछ भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर मंत्री तो मंत्री है और राजा तो राजा है। सचिव सभी सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ बड़ी शुभ छूची। ऐसी फोकट की बात बोल दी, कैसी कि पड़ी
नारी हृदय में जब ये मन में आ जाए कि जो मैं अपने मन का है, जैसे मैं चाहूं वो करूं, तभी जो है तभी उसकी मति फिरती है। नहीं तो नारी पूजन के लायक होती है, लेकिन जब मति फिर जाती है तब ऐसा होता। कैसे कि महाभ्रष्ट चली फूट की आरी और जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ रही नारी। किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी ने लिखा कि कितना पानी बरसा और क्यारियां फूट गई और ऐसे बहने लगी, और क्या स्थिति हो गई कि जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ रही नारी। नारियों को यदि स्वतंत्र कर दो तो ऐसे बिगड़ जाती है। ऐसे ही जो है ये पानी फैल फैल के इधर से उधर जा रहा है। यही सी कह ये संग हो रही है कि राजा ने सुंदर दुई के चार मांग मक लेऊ हमें दूषण देऊ, हमें दोष मत दो, दो की जगह चार मांग लो। जब ऐसी परिस्थितियों में पुरुष प्रधान समाज अपने आप को सरेंडर करेगा तो स्त्रियों के बिगड़ने में कितनी देर लगेगी। इस तरह से जो है कह गई भैया कह रही है कि राजा को नींद नहीं आई और राम 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 करते रहे हैं। कारण क्या है तो मुझे नहीं मालूम। अब इतनी बड़ी झूठ बोलने से पहले यदि मैया वहाँ भी ये सत्य की बात कह देती कि ऐसा ऐसा हुआ है मंत्री महाराज, अब आप देख लोगे क्या करना है। राजा तो होश में नहीं है, अगर आप होश में हो तो जो इंतजाम कर सको तो कर लो, तो ये सारी विपदाई टट जाती। या गुरुजी को पहले बुला लो, गुरुजी को भी नहीं बुलाने की गई। बेगी बुलाई, राजा से ये पीछे पूछना, पहले राम को बुला लो। अब ये राम को बुलाने से पहले यदि ये कहती है भैया परिवार में शंका समाधान आ गई है, ऐसी स्थिति हो गई है, तो जो है गुरुजी को बुला लो, और गुरुजी आ जाते तो सभी बात सच जाती। लेकिन वो तो नहीं हुआ। गुरुजी महाराज को भी सब मालूम थी, इसलिए वो भी बेचारे चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं कही। मैंने तो चरित्र में खाली एक ही बात देखी है कि जिस वक्त भगवान के वनगमन का समय आया, भगवान जा रहे हैं, सीता जी संग जा रही हैं, और मुनि पट भूषण भाजन आनी, और आगे धरी बोली मृदुवानी। राम जी के आगे मुनियों के वस्त्र ला के धर दिए और कही के जो तुम्हें अच्छा लगे सो कर लो, और राम जी ने धारण कर लिए। राम जी को देख के सीता जी ने मुनि वस्त्र धारण करने के कहे। तभी गुरु जी महाराज ने कैकेयी से कहा कि कैकेयी बहुत हो गई, इससे ज्यादा अगर तू करेगी तो मैं तेरे को श्राप दे दूंगा। तब ये स्थिति गुरु जी महाराज ने जो उस वक्त कही, यदि उससे पहले थोड़ी सी कर देते तो भगवान राम को राज्याभिषेक होता और भरत जी सब कुछ करते, और भगवान राम जो है वहाँ अपने शासन में अपनी विजय पताका को लेकर रावण भावण टावण सबका जो है सत्यानाश कर देते। लेकिन इतना सब होते हमारे गोस्वामी जी महाराज क्या क्या होता, वो बेचारे तो रह जाते, कैसे गुणगान करते। इसलिए ठाकुर जी ने, राम जी ने गोस्वामी जी के ऊपर दया करके ये रामायण की रचना की, इतना सब इंतजाम करा दिया कि बस जिसके कोई नहीं। आनो राम वेग बुलाई, समाचार तब पूछे आई। अब सुमंत्री महाराज तो समझ गए कि ये तो जो है जनानों के चक्कर में फेर हो गया, और सोच के मारे उनके पैर नहीं पड़ रहे हैं कि राम जी को बोल के क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। लेकिन जब घर से बाहर निकले, जैसे ही महलों से बाहर निकले हैं, और बाहर निकलते ही लोगों ने पूछी भैया क्या बात है, तो माँ समा को जैसे भी समाधान का सभी का गए जहाँ दिन कल ठीक है, जहाँ राम जी थे वहाँ चले गए। बोले देखो मैं अभी आता हूँ, राम जी को बुला के लाता हूँ, कुछ घपला तो है ही है, लेकिन क्या है इस बात को मैं राम जी को लेके आके जब बताऊंगा। और निराखी बदन कई भूप रजाई, रघुकुल दीप चले उलवाई। मंत्री जी को देख के मंत्री जी का सम्मान किया, आदर की पिता समझेगा, और निराखी बदन कई भूप रजाई। राम जी का चेहरा देख के राजा की आज्ञा के महाराज राजा ने आपको बुलाया है, और उनको लेकर चल दिए। राम को भांति
सचिव संग जाई, देखी लोग जाता बिल खाई। यदि हम थोड़ा सा ये समझे कि राम को भांति, मतलब राम जी को भांति से नहीं, सचिव सचिव को भांति से राम जी को संग लेके जा रहे हैं। कैसे लेके जा रहे हैं? कुभांति क्या हुई कि भाई राम जी को संग लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि राज्य को राज्याभिषेक के लिए राम जी को समाचार दिया जा रहा है। गुरु जी तो पहले दे गए, अब जो है पीए टीए जो है मंत्री आके कह रहे हैं कि महाराज आपको राज्याभिषेक होना है, इसलिए पिताजी के पास पधारिए। तो उस सूरत में मंत्री के चेहरे की आग और इस सूरत में मंत्री के चेहरे की आग, इन दोनों चेहरे की आगों में बहुत फर्क हो गया। इसलिए राम कुभांति सचिव संग जाई, राम जी जो है सचिव की कुभांति के संग में जा रहे हैं। देख लोग जाता बिल खाई, और लोग यहाँ तक देखे देखो कैसे मंत्री मरे मुंह से ले जा रहे हैं, इन्हें राज तिलक होना है। क्या मंत्री की मति मारी गई है? जो ऐसी स्थिति में हंसी खुशी जाना चाहिए, लेकिन हंसी खुशी न जाके और ये जो है इस तरह से जा रहे हैं। सू कई अदर जगह सब अंगू मनो दीन मनीन मुजंगू, इस तरह से जो है राम जी वहाँ पहुँच गए। और पहुँचने के बाद में सरस समीप दीख कैकेयी, मानो मीच घड़ी गनिले, ऐसी पुकार मारती हुई कैकेयी का दर्शन करा, सोई समझ गई कि ये तो मेरी लीला की शुरुआत हो गई। करुणामय मधु शुरुआत में पहली दफे जिंदगी में ऐसा मौका आया कि जहाँ भगवान राम ने दुख की बातों को ये अनुभव किया कि ये दुख की बात क्या होती है और दुख कैसा होता है। अब तक तो बचपन में खेल खाते पीते राजा का अनुग्रह, माताओं का अनुग्रह, गुरु जी का अनुग्रह सब कुछ महसूस कर रहे थे, लेकिन अब ये दिखा कि जीवन में दुख भी क्या होता है। इस जीवधारी संसार में जो आया है उसको दुख सुख दोनों का ही झेलना पड़ता है। इसलिए तदप धीरे धीरे समय विचारी और बोली मधुर वचन माता जी से बोले, मोई कहो मातो तात दुख कारना, करिया जतना जे होई निवारण। पिताजी बड़े दुखी लग रहे हैं, इसलिए माता जी आप मुझे बताइए कि क्या है कारण और मैं यत्न करूं जिससे कि ये दुख खत्म हो जाए। अब कहते मैया ने अपना टेम्परामेंट जो मानव नीच घड़ी धन ले कर लिया था, उस टेम्परामेंट को बदलते हुए और कहते मैया ने थोड़ा सा अपना जो है रूप परिवर्तन करके राम जी से कह रही है, सुनाओ राम सब कारण राजै तुम परिणत सुनियो। भाई राम जी महाराज आप एक बात समझ लीजिए कि राजा के दुख का कारण जो उनका स्नेह आपके ऊपर है वो है। अब इतनी बात कहने के लिए वो जो सूखा सा मुंह और आया तेरा भू करता हुआ मुंह था वो सीधा करना पड़ा और फिर अपने मन की बात कहते हुए कहने लगी, देन कहे वही दो वरदाना,
मुझे 2 वरदान देने की कही, मांगे हो जो कछु मोह सुहाना, मैंने जो अच्छा लगा वो मांग लिया, आप भी उन्होंने नहीं दी। ऐसी कपट की बातों को करने के लिए कैकेयी के चरित्र को गोस्वामी जी ने कितना एक्सपोज किया है। सो सुने भयउ भूप और सोचू, और सकई न छाण तुम्हार सकोचू। बस उन वरदान की बात सुन के और हृदय में सोच हो गया, लेकिन तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते हैं कि मैं इन बातों को राम से कैसे कहूँ। मैंने रानी को वरदान तो दे दिया, लेकिन मैं इन बातों को कैसे कहूँ। लेकिन गोस्वामी जी की रामायण निरंतर ये कह रही है कि राजा ने कभी वरदान दिया नहीं। हाँ, एडमिट नहीं करी। उन्होंने एक ही बात कही कि मैं भरत को कल ही राज दे दूंगा, लेकिन बर दूसर असमंजस मांगा तेने ऐसा कानन कहा राम का काजू। अरे राम का जंगल में जाने का क्या मतलब है, तेरे को भरत को राज्य चाहिए तो मैं भरत को राज्य दे दूंगा, लेकिन राम को वनवास वाली फिक्र कभी गोस्वामी जी ने नहीं कही। सुन सने इत बचन उत संकट परे नरेश, और सकऊ तो आयस धरऊ सिर मेटऊ कठिन कले। सुन सने इत बचन उत संकट परे नरेश, सकऊ तो आयस धरऊ सिर मेटऊ कठिन कले। राम जी महाराज, आप एक बात सुनिए कि बच्चों संकट तो हो गया है, पुत्र का स्नेह और दिए हुए वचन कि जो मांगोगी वो दे दूंगा, लेकिन ये थोड़ी कही थी कि मैं वनवास दे दूँ। कि राम जी को बुला ला, मैं उनसे कह देता हूँ कोर्ट जो है सुनवाई कर ले, और सुनवाई करके ऑर्डर करे नहीं और फाइल बंद करके रख दे। ये वो वाली स्थिति हो गई थी। तो उन्होंने सकऊ तो आए थे धर्म सिर, इसलिए राज्य कह दें तो उनकी आज्ञा को आप अपने सिर पर धारण कर लीजिए और इस कठिन क्लेश को मिटा दीजिए। सबसे बड़ी बात क्या थी कि राम जी को वन में भेजना था। भरत जी की बात तो सेकेंडरी थी, उनको पहले ही ये मांगना था कि राम जी को वन में भेजना। भरत राज्य के वरदान फिर कह देती कि दोबारा फिर कभी मांग लेंगे, क्योंकि जब राम वन में चले जाएंगे तो भरत जी राजा होंगे और भरत जी राजपद कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये सब लोग जानते थे, लेकिन कैकेयी को जो मंथरा की छाया पड़ गई थी इसलिए वो नहीं समझ पाई। इसके साथ में ये कथा विषाण। बाकी कैसे कैसे राम जी ने कल व्यवहार करा